हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.16। 7.16 में हमें यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं हम। थ्री बॉडीज, अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर रोल डाउन, बॉडीज रीचेस द ग्राउंड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, तो हमें यहाँ पर जो तीनों बॉडीज हैं, इन तीनों का जो रेडियस है हमें क्या है, सेम गिवन है कि इन तीनों बॉडीज का, रिंग के लिए बात कर लें या सिलेंडर के लिए बात कर ले चाहे सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर ले, इन तीनों का जो रेडियस है वो क्या है, सिमिलर है। ओके, ये तीनों कहाँ पर स्टैंड है? अभी किसी स्टैंड हाइट पर स्टेबल है। ठीक है, जब मैं यहाँ से इन बॉडीज को ड्रॉप करता हूँ, चाहे रिंग को, चाहे सिलेंडर को, चाहे स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को, तो इस स्टैंड हाइट से ग्राउंड तक सबसे पहले कौन हिट करेगा, तो उसकी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी, रिंग की होगी, सॉलिड सिलेंडर की होगी या फिर सॉलिड स्फीयर की होगी। क्लियर? तो हमें यहाँ पर इसका मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। आई होप अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने इससे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रीड कर लिया होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है हमारे पास, v इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास जो g है वो क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h क्या है हमारे पास, की इंस्टेंट हाइट, ये वाली हाइट हमें गिवन है। k क्या है हमारे पास यहाँ पर, रेडियस ऑफ जायरेशन। आई होप ये आपको पहले से क्लियर होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको इस फॉर्मूले के अंदर बता दूंगा। ये क्या होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ जो जायरेशन होता है वो रेडियस के ही इक्वल होता है किसी डिस्टेंस के लिए, और हमारे पास आर क्या है यहाँ पर, इसकी रेडियस। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं पहले रिंग के लिए, कि रिंग के लिए इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और मैंने आपको बताया इनका मास क्या है, सेम। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ गायरेशन हो वो भी क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर। तो हम इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिंग इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस, अब के की जगह मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ पर, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट। अब हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या होगा हमारे पास, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिंग इक्वल टू, अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2gh अपॉन 2 का रूट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ जो रिंग निकल के आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ρgh। क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी ऑफ जो रिंग हमारे पास निकल के आया है वो क्या है हमारे पास, ρgh। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए या फिर डिस्क के लिए, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है हमारे पास, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन का जो वैल्यू आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर देता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ जो डिस्क निकल के आएगा हमारे पास वो क्या होगा, 2gh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, 2gh 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर का मैंने वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो आर स्क्वायर बाई 2 और अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास जब यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 2gh अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 का रूट। क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2gh अपॉन, तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, अपर साइड, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास
4gh अपॉन 3 का रूट। ये तो क्या होगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ डिस्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है हमारे पास 2mr²/5। तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा k² = 2/5r²। अब जो हमारे पास k² का जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, इसका वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर के लिए वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k² का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 2/5r², 2/5r² का रूट अपॉन फॉर्मूले का r²। तो r² से हमारे पास r² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बचा है यहाँ पर 2gh अपॉन 1 प्लस 2/5 का रूट। क्लियर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर से 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर जो निकल के आएगा हमारे पास 2gh अपॉन 5 को हमने कॉमन लिया तो 5 × 5 प्लस 2 का रूट। तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 5 को कहाँ लेके चले जाऊंगा मैं अपर साइड, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो 10gh अपॉन 5 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। देखा आपने, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है। तो अब आप देखिए इन तीनों में से किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। सॉलिड ऑफ स्फीयर की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड पर सबसे पहले आकर हिट करेगा वो क्या हिट करेगा हमारे पास, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आकर हिट करेगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले इसका वेलोसिटी ऑफ रिंग निकाल लिया, कितना था हमारे पास √gh। इसके बाद हमने फाइंड किया वेलोसिटी ऑफ डिस्क या फिर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर के लिए, तो कितना है हमारे पास 4gh अपॉन 3 का रूट। इसके बाद हमने फाइंड किया फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए जो वेलोसिटी कितना हो जाएगा मैक्सिमम √10gh अपॉन 7। अगर आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को इजी वे में और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी सोल्व कर सकते हैं। हमसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इन तीनों में से, रिंग में से, सॉलिड में से और सॉलिड स्फीयर में से इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी। तो आप देखिए जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो आप देखिए सॉलिड स्फीयर के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन था सबसे कम था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको एग्जाम्पल काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।